इस समय दुनिया भर के क्रिप्टो मार्केट में उथल पुथल देखने को मिल रही है। उथल पुथल होने के कई कारण हैं। पहला तो अमेरिकी फेड के तरफ से की गई कमेंट्री है और दूसरा भारत जैसे देशों में इन एसेट्स को रेगुलेट नहीं करना। तभी तो निवेशकों के बीच भारी खलबली मची हुई है। अब आज एक खबर क्रिप्टो एक्सचेंज पर आई है। अब क्या है वो पूरी खबर, चलिए विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं। भारत की स्पेशल फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस के खिलाफ आज एक बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई के तहत 907 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। वहीं इस केस में 3 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। अब किन किन लोगों की संपत्ति को अटैच किया गया है ये जान लेते हैं। इसमें जामिया लैब्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और उसके डायरेक्टर्स के 289.68 करोड़ रुपए के एसेट्स को जब्त कर लिया गया है। वहीं जामिया लैब्स प्राइवेट लिमिटेड को वजीरेक्स के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें, वजीरेक्स पर फीमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोपी पाया गया था। वहीं सेंट्रल जीएसटी ऑफिसर्स ने 12 क्रिप्टो एक्सचेंजेस से 110.97 करोड़ रुपए रिकवर किए हैं। इन क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी की चोरी का आरोप था। वहीं 8 मामले अभी भी चल रहे हैं जिन पर कभी भी सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा सकती है। आपको बता दें, ये कोई पहला मामला नहीं है जब देश में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की सुविधाएं देने वाली कंपनियों के खिलाफ जांच की जा रही हो। वजीरेक्स के एसेट्स को जब्त करने के कुछ ही दिनों बाद वोल्ड पर भी कार्रवाई की गई थी। वोल्ड की भी 370 करोड़ रुपए की संपत्ति को ईडी ने जब्त कर लिया था। अब इन एक्सचेंजों पर क्या आरोप हैं, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। इन एक्सचेंजों पर वर्चुअल क्रिप्टो एसेट्स की खरीद और ट्रांसफर के माध्यम से धोखाधड़ी के पैसों की लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। ये एक्सचेंज इन पैसों को इंस्टेंट लोन ऐप कंपनियों को ट्रांसफर करती थी जिनके तार चीन से जुड़े हुए थे। इन एक्सचेंजों पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्म्स को कमजोर करने का भी आरोप है। ये एक्सचेंज 1-2 नहीं बल्कि 16 फिनटेक कंपनियों के जरिए क्रिप्टो रूट के माध्यम से ब्लैक पैसे को व्हाइट करते थे। अब ब्लैक से व्हाइट कैसे किया गया ये भी जान लीजिए। असल में इन फिनटेक कंपनियों ने क्रिप्टो एसेट्स खरीदने में मोटा पैसा खर्च किया और फिर उन्हें विदेशों में ट्रांसफर कर दिया। अब इन कंपनियों ने जो वर्चुअल एसेट्स को विदेशों में ट्रांसफर किया उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता था क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से चलती हैं और इसको ट्रेस करना नामुमकिन होता था। अब जाते जाते क्रिप्टो पर भारत सरकार के क्या नियम और कानून बनाए गए हैं वो भी जान लीजिए। भारत में डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। मतलब अब अगर कोई व्यक्ति किसी डिजिटल एसेट में निवेश करके 100 रुपए का मुनाफा कमाता है तो उसे 30 रुपए टैक्स के रूप में सरकार को देने होंगे। वहीं हर एक ट्रांजैक्शन पर अलग से 1% टीडीएस भी सरकार को देना होगा। ये नियम 1 जुलाई 2022 से लागू कर दिया गया है। अभी भारत में क्रिप्टो अनियमित यानी इररेगुलेटेड है। अब भारत को ये टैक्स लगाने पर कितना फायदा हुआ ये जान लेते हैं। भारत सरकार को क्रिप्टो एसेट के व्यापार से टीडीएस के रूप में कुल 60.46 करोड़ रुपए मिले हैं। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि इन कंपनियों और एक्सचेंजों पर कार्रवाई तेजी से होती है या ये खुद से ही सुधर जाते हैं।